हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीडीएम। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आप सबका। देखिए, जैसा कि हम ज्योमेट्री के पार्ट को अच्छे से कवर कर रहे हैं और आप सबके जो व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि आप लोगों को वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। क्लियर है? तो उसी में आज सेंटर्स पार्ट 2 के साथ मैं आपके साथ आया और सेंटर पार्ट 1 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बट सेंटर पार्ट 2 में उससे भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कुछ मेन्स के क्वेश्चन भी आपके पास जो मुझे अच्छे लगे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 शायद ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया हो। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इज जी इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 72 स्क्वायर यूनिट देन द एरिया ऑफ BGC। चलो देखते हैं फिर BGC बनेगा कहाँ पे। देखिए मुझे क्या दिया है, देखिए मुझे क्या दिया है, ये A दिया है, ये B दिया है और ये C दिया है। क्लियर है? द सेंट्रोइड इज G, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ABC। देखो मैंने क्या बोला, AD मेरे पास मीडियन हो गई है, BE मीडियन हो गई है और CF भी बेटा मेरे पास क्या हो गई है, मीडियन हो गई। क्लियर है? देखो ये है पॉइंट G। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि सारे के सारे जो मेरे पास एरिया हैं उन सबका बराबर होगा एरिया। क्लियर है? इसका मतलब आप क्या बोलोगे, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। और इस 6 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर है मेरे पास, 72। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई। अगर 1 की वैल्यू आ गई तो BGC यानी 1 और 1 2। सो 2 यूनिट क्या कहलाएगा मेरा, 2 गुना 12 यानी कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट G बी द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ पेरीमीटर 24 देन द लेंथ ऑफ AG। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रोइड के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हमेशा की तरह। देखिए A B C, G बी द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब सारी की सारी साइड्स क्या हैं, A एंड A। तो 3A की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 24। तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई। अगर A की वैल्यू 8 आ गई देन लेंथ ऑफ AG। देखो मैंने बोला सिंपल सी बात है, D है। क्लियर है? अब मेरे को क्या दिया है, AG, ये 2:1 में होगा। ठीक है? याद रखो मेरी बात हमेशा, अगर मैं हाइट की बात करूं, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये क्या होगा, A/2। अगर मैं देखो सिंपल सी बात है AD निकालूं तो AD कितना आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो AD तो मैंने निकालना है, प्लस BD कितना होगा, A स्क्वायर बाय 4। सो AD कितना आएगा बेटा यहां से मेरा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, इसका अंडर द रूट, यानी AD कितना आ गया मेरा, 3/2 रूट 3/2 ऑफ A। क्लियर है? तो ये मेरी क्या होती है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद रखिएगा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये मेरे पास क्या है, रूट 3/2 है। सो अगर मैं पूरे AD की बात करूं बेटा, AD कितना है मेरे पास, रूट 3/2 इंटू ऑफ, अगर मेरे पास पेरीमीटर 24 है यानी 3A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये निकाल लिया मैंने 24। तो A कितना आ गया, 8 आ गया। तो A कितना आ गया इंटू 8। तो AD कितना आ गया मेरे पास, 4√3। क्लियर? अगर AD 4:3 आ गया, सॉरी 4√3, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4:3। 1 यूनिट कितना होगा मेरे पास, 4√3 डिवाइडेड बाय 3। तो मुझे क्या पूछ रहा है, वो मुझे AG पूछ रहा है। तो AG कितना, 2 यूनिट। 2 यूनिट विल बी 4√3/3 इंटू ऑफ 2। तो इट विल बिकम 8/√3। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A 70, एंगल B 80
ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए 70, एंगल बी 80, एंगल डी इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है आपके पास मीटिंग पॉइंट ऑफ, पता होना चाहिए आपको, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन में से क्या है। ए बी एंड सी, एंगल ए हमें दिया 70 डिग्री, एंगल बी दिया 80 डिग्री, तो डेफिनेटली एंगल 8 7 15, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री हुआ। इफ डी इज द इन सेंटर ऑफ, इसका मतलब डी क्या है मेरे पास? इन सेंटर। ये भी ऐसे चलिए, इसको ऐसे लेके चलिए, और डी मेरे को क्या दिया? इन सेंटर, मतलब इसको ऐसे लेके चलिए, ये डी हो गया। ए सी बी, ए सी बी 2x है, यानी एंगल ए सी बी 2x, ये कितना? 30 डिग्री है, तो 2x की वैल्यू कितनी है बेटा? 30 डिग्री। तो x यहाँ से कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। मुझसे क्या पूछ रहा है वो? x y पूछ रहा है। तो देखो 15 दो जगह दिया वो, तो ये और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है मेरे पास। और नेक्स्ट क्या दिया? एंगल ए सी बी 2x, एंगल बी डी सी वाई, बी डी सी। देखो एंगल बी डी सी क्या होगा मेरे पास? वो क्या होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2। ये मेरे पास इन सेंटर की प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्लियर है? याद रखिएगा इसे, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ इन सेंटर। सो 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बाय 2 यानी कितना? 35 डिग्री। 90 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना? 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितने आराम से हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, इसीलिए कर पा रहे हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप हो चुके होंगे अब आपके। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूं मैं ओवरऑल क्लियर करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस हैविंग ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब दो बराबर दिए हैं। एंगल ए 40 डिग्री है। एक बात याद रखिएगा, जब दो साइड्स बराबर होते हैं तो एंगल्स भी बराबर होंगे। एंड एंगल ए 40 डिग्री, बाइसेक्टर्स पी ओ एंड ओ क्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ए बी डी एंड ए सी ई फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग बी सी ऑन बोथ साइड्स। चलिए देखते हैं जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इंपॉर्टेंट, तो इसको मार्क कर ही लीजिए। क्लियर है? देखिए क्या दिया है मेरे को। ए बी एंड सी। क्लियर? एंगल ए मुझे 40 डिग्री दिया रखा है। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे क्या बोला है? मुझे बोला ए बी बराबर ए सी। आपको अच्छे से बताया मैंने पिछले लेक्चर्स में, जब ऐसा हो तो एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा? सी होगा। अब यहां से मुझे क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। ये 40 डिग्री, ये मैंने एक्स मान लिया, ये भी मुझे एक्स मानना पड़ेगा बिकॉज बराबर है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हुई मेरे पास? 70 डिग्री। क्लियर? x मेरा कितना आ गया? 70 डिग्री। इसका मतलब ये भी 70 डिग्री आ गया, और ये भी कितना है मेरे पास? 70 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पी ओ एंड ओ क्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ए बी डी, इसका मतलब ए बी डी यहाँ पे, और ए सी ई, इसका मतलब ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास पी ओ एंड क्यू ओ। अब मेरे से ये एंगल पूछा जा रहा है बी ओ सी। बताइए जरा क्या होगा बी ओ सी? बी ओ सी मेरे पास क्या होगा? बताइए एंगल बी ओ सी क्या होगा जल्दी से। देखिए हमेशा याद रखिए, एंगल बी ओ सी इस केस में क्या होगा? जब एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे, बी ओ सी इज इक्वल टू मेरे पास होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो मुझे इन एंगल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 40 बाई 2 यानी 20। सो 90 माइनस 20 कितना हो गया? 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलिए, इन अ गिवन फिगर ABC is a triangle
द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल सी इंटरसेक्ट एट डी इफ एंगल बी डी सी 48 डिग्री आपको ए दिया। देखो ये थ्योरम होती है, मैं पहले प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए उसके बाद एकदम से आंसर निकलेगा इसका। देखो मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इसका बाइसेक्टर चाहिए, देखो ये मेरे पास क्या है, अगर मैं बोलूँ ये क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर इसका मैं बाइसेक्टर लेता हूँ तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2। डन। और यहां से भी मुझे बाइसेक्टर लेके आना है, यहां से भी बाइसेक्टर लेके आना है। इसका मतलब ये भी आ गया ये मेरे पास, और कहाँ मिल रहे हैं, डी। अब मुझे एंगल बी डी सी बतानी है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो जरा। देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना है, बट मैं कैसे प्रूफ करूंगा बताओ। देखो जी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एंगल क्या होगा, बी बाई 2, ये क्या होगा, बी बाई 2, ये होगा सी। सो इन ट्रायंगल बी डी सी, अगर आप बी डी सी की बात करेंगे, बी बाई 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये पूरा एंगल कंसीडर करना पड़ेगा मुझे, ये एक ही एंगल है अपने पास, प्लस थीटा ले लो इसको, प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बाई 2 प्लस ऑफ एंगल बी बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल होगा। अब देखो बी बाई 2 बी हो गया, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं, मेरे पास दिया क्या हुआ, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा बिल्कुल। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। क्लियर है? तो यहां पुट कर दो 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल ए बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 180 से 180 कटा, सो माइनस 2 एंगल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, एंगल ए बाय 2। क्लियर के बाद वहाँ जाके प्लस होगा माइनस होएगा, तो एंगल ए बाय 2। इसका मतलब एंगल बी डी सी क्या होगा मेरे पास, एंगल ए बाय 2, ये कितना दिया मुझे 48 इज इक्वल टू एंगल ए बाय 2। मुझसे एंगल ए तो पूछ रहे हैं, आंसर इज 96 डिग्री। इतनी लंबी चौड़ी थ्योरम कराने का यही ना मकसद था मेरा, कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आई कहाँ से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, करते हैं। सेंटर्स का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको लेके आऊँ आपके। देखो इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो पी क्यू आर ये दिया वो मुझे, ये P है, ये क्या हुआ आ रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों मुझे बराबर दिए हुए, 1 2 और 3। क्लियर? उसके बाद मुझे क्या बोल रहा है, ये एक ट्रायंगल के अंदर आते हैं भाई ऐसे करके, सॉरी सर्कल के अंदर आते हैं, सर्कल बना लेते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऐसे अपना एक T है, ठीक है, P से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको मिला दिया गया है, और ये पॉइंट है S, और ये T और R भी मिले हुए हैं। डन? ये मेरे पास डायग्राम है। मेरे को दिया क्या हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मेरे पास क्या होगा, देखो ट्रायंगल P क्यू आर इज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई इतने धमाकेदार क्वेश्चंस के बाद तो प्लीज़ लाइक करना बनता है, वीडियो को शेयर करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो राइट हैंड साइड में नीचे आपके पास बेल आइकन से। क्लियर है? ताकि ऐसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। इसका मतलब क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q 60 डिग्री होगा भाई, बिल्कुल होगा। अब देखो जरा, तो अगर मैं बात करूं एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल
QPS, क्या ये तो अपना 30 डिग्री होंगे? बिकॉज ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये होने चाहिए। क्लियर? देखो ये क्या होगा मेरे पास 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए कुछ। देखो ये क्या होगा 60 होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, देखो मैंने इसको मिलाया, ठीक है, मैंने आर और एस को मिलाया। 90 डिग्री कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आर और एस को मिलाया तो आर एस एक कोड बन गई। आर एस क्या बन गई? एक कोड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आर एस मेकिंग 30 डिग्री एट पी? इसका मतलब क्या आर एस कहीं और मिल रही? बिल्कुल, आर एस देखो यहां भी मिल रही है। इसको लिखूंगा कि एंगल आर क्यू एस इज इक्वल टू 30 डिग्री बिकॉज एंगल मेड बाय सेम कोड। क्लियर है? देखो ये 30 हो गया। अब ध्यान से देखो और कौन सा एंगल पता है मुझे आर पी कौन सा था? आप पी के ओवर ये भी 60 होगा। क्लियर है? और कौन से एंगल की मैं यहां पे बात कर सकता हूं? देखो ये पूरा एंगल कितना होगा अगर मैं बात करूं? ये 120 डिग्री होगा। बिल्कुल होना चाहिए भाई 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है, अगर मैं बात करूं देखो इन ट्रायंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है मैंने थोड़ी सी इसकी बना रखी है, ये मेरे पास है 60 डिग्री तो ये डेफिनेटली 120 आएगा इन ट्रायंगल। अब देखो मैं कौन सा ट्रायंगल की बात करने लगा। टी आर, मुझे क्या निकालना है? टी आर रेशो आर क्यू इन ट्रायंगल टी आर क्यू। टी आर क्यू देखो कैसे, टी आर क्यू देखो ये 120 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल आर प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा भाई। एंगल आर कितना गया? 120 डिग्री। एंगल टी पता नहीं है, एंगल क्यू कितना गया? 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल टी भी कितना गया? 30 डिग्री आ गया। बिल्कुल आ गया। अगर ये भी 30 डिग्री आ चुका है तो डेफिनेटली टी आर रेशो आर क्यू कितना होगा? 1:1 बिकॉज मैंने आपको अच्छे से बता रखा है जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने बहुत जरूरी है, अन्यथा ये प्रश्न गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत लॉजिकल, मतलब ऐसे क्वेश्चन करके यार पता चलता है कि व्हाट लेवल इज प्रोवाइडेड बाय अबीपीडिया टू यू। क्लियर है? तो अबीपीडिया यार देखो सीधी सी बात है, वी आर बेस्ट, वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ भी देख लीजिए, अगर हमसे बढ़िया कंटेंट कहीं मिले तो जरूर बताना, हम भी देख लेंगे, बट मिलेगा नहीं, श्योरिटी है, चैलेंज कर रहा हूं, देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स एंड बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब आपको दे रखा है ऑर्थो सेंटर आपका और आपको दे रखा है आपका इन सेंटर। बढ़िया। इफ एंगल पी बी आर इज इक्वल टू 150 डिग्री देन वैल्यू ऑफ एंगल पी ए आर। करिए जरा इस क्वेश्चन को। प्लीज ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए भाई देखो क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। आज तक अभी तक जितने भी सेंटर के क्वेश्चन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पहले ही बता रहा हूं मैं, फिर कहीं बाद में बोलो कि सर क्वेश्चन छूट गया। ठीक है? ए इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर ऑल द एल्टीट्यूड्स, तो मैंने ए यहां पे ले लिया कोई पॉइंट। क्लियर है? एंड बी इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। सो बी है मेरा इन सेंटर, ये है ऑर्थो सेंटर। ए है मेरा इन सेंटर और बी है मेरा ऑर्थो सेंटर। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से, अब मुझे क्या दिया है? इफ एंगल पी बी आर, देखो पी बी आर ये वाला एंगल, एंगल पी बी आर की बात कर रहे हैं। ये एंगल कितना दिया अपने को? ये एंगल दिया मुझे 150 डिग्री। तो देखो अगर मैंने आपको अभी भी इन सेंटर का क्वेश्चन कहते हैं, इन सेंटर में बेसिकली होता क्या, देखो अगर मैं बोलूं ये ABC है
और ये मेरा कोई पॉइंट है आई। सो एंगल बी आई सी क्या होगा आपके पास 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू। सिमिलरली अगर मैं ए आई सी की बात करूंगा, जैसे यहाँ पे है 90 डिग्री प्लस ऑफ एंगल बी बाई टू, तो यहाँ पे क्या आएगा एंगल पी बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू बाय टू। सिंपल सी बात, यहां तक कोई भी लॉजिक में छेड़छाड़ नहीं है। क्लियर है? तो एंगल पी बी आर कितना होगा 150 डिग्री दिया हुआ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू बाय टू, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय टू। तो एंगल क्यू यहां से बेटा कितना आ गया 120 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल क्यू मेरे पास अब 120 डिग्री आ चुका। अब सारा खेल ही खत्म हो गया, बस आ गया आंसर। अब आप बताओ ऑर्थो सेंटर में क्या होता है भाई, जल्दी से बता दो। एंगल ऑर्थो सेंटर में क्या होता है? देखो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो मुझे ऑर्थो सेंटर चाहिए, मुझे पी ए आर, अब मुझे ये एंगल निकालना है। बताओ जरा क्या करेंगे भाई। देखो अगर ऑर्थो सेंटर ये है, सो क्या होगा एंगल पी ए आर प्लस एंगल पी के ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180 डिग्री, यानी ये हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल पी ए आर बराबर 180 डिग्री। सो एंगल पी ए आर कितना होगा आपके पास 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लीज ट्राई करें। इन ट्रायंगल ABC, AD and BE and CF are medians intersecting at point G. The area of triangle ABC is 156 centimeter square. What is the area of angle FGE? चलिए देखते हैं। देखो क्या दिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ आपने तो वेल केपेबल है इस क्वेश्चन को आप करने के। सो A, B and C, देखो AD, BE and CF आर 3 मीडियन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट G। मतलब G मेरा क्या हुआ सेंट्रोइड, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 156। तो देखो 1 2 3 4 5 मैं क्या बोलूंगा ट्रायंगल AGE बराबर ट्रायंगल AGF बराबर ट्रायंगल EGC बराबर ट्रायंगल DGC बराबर ट्रायंगल BGD बराबर BGF। ये कितना होगा 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC। सबका 1/6 होता है, ध्यान रखिएगा इसको। क्लियर है? बताया हुआ मैंने, लिखवा भी दिया। चलो क्लियर है, कोर्स की बात है, थोड़ी थोड़ी यहीं बताई जा रहा हूँ आपको मैं, है ना। चलो फायदा जहां मिले भाई ले लीजिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 156। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 156 बाय 6 दूनी 12 3 6 कम से कम 36। ठीक है, 6 दूनी 12 120 36। तो मुझसे क्या पूछ रहा है FGE, FGE कैसे, लेट मी चेक द क्वेश्चन। ओके FGE ये वाला, ओके ये वाला ट्रायंगल, इसका ध्यान रखिएगा। ये होता है 1/12 ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये कितना होगा 1/12 ऑफ 156। ये कितना होगा मेरे पास 13 12 13। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपने भी किया। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of areas of circle and incircle of equilateral triangle is 770 centimeter square. What is the area of triangle? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो आपको क्या दिए, कोई ट्रायंगल दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट्स अवर सर्कल, और ये क्या हो गया अपना इन सर्कल। क्लियर है? ए BC। देखो ये आर होगी मेरी,
और ये छोटे वाले को जब ब्लैक से बना रहा हूँ, ये आपकी कैपिटल आ रहे हैं, इन रेडियस होगी आर, आर और आर। आपको क्या दिया है भाई कि पाई आर स्केयर प्लस पाई आर स्केयर इक्वल टू 770, तो 22/7 इंटू ऑफ आर स्केयर इक्वल 770, 11 सत्ते 11 दूनी 22, 35, तो आर स्केयर इक्वल टू 35 इंटू ऑफ 7, 7 21 और 7 पंजे 35, ये कितना होगा 245 के लिए। तो दोनों का एरिया मेरे पास कितना आ गया 245। बट अब देखो मैंने माना लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए, मैंने ए भी ए बोल दिया, ये भी ए बोल दिया और ये भी क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। तो मेरे पास आर क्या होता है बेटा, आर होता है मेरे पास a/√3 और आर क्या होता है मेरे पास a/2√3, क्लियर। तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए ज़रा। सो a/√3 का स्केयर प्लस √3 का होल स्केयर इज इक्वल टू 245, क्लियर है। तो a²/3 प्लस a²/4 थी 12 इज इक्वल टू 245। तो ये कितना बचा मेरे पास 4a² प्लस a² इज इक्वल टू 12 गुना ऑफ 245। तो ये कितना है मेरे पास 5a², 12 गुना 245, तो ये कटेगा 5 चौके 20 9। तो ये a² कितना आ गया मेरे पास भाई √12 √49, तो 7 और ये क्या बनेगा 2 दिन 4 थी 12, तो a कितना आ गया मेरे पास, सॉरी a 14√3, क्लियर आ गई बात। तो मुझसे अब क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है, एरिया इज √3/4 a²। तो ये कितना होगा मेरे पास, ये मैं थोड़ा रब आउट कर देता हूँ, लेट मी चेक द ए साइड अपनी इतनी आ रही है, अच्छा ये रब आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए बेटा क्वेश्चन इज, अब √3/4 a² यानी √3/4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 3, तो ये क्या हो गया भाई 7 7 49 गुना 3 147√3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQ और PS एंड PT आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR एंड QPS रिस्पेक्टिवली। इन ट्रायंगल PQR PS एंड PT, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अगर ये बाइसेक्टर है तो, ठीक है। QPR एंड QPS, PS इसका है और PT किसका है QPS मतलब इसका, मतलब ये भी एक बाइसेक्टर की लाइन दी है मुझे। और ये कितना है भाई मेरे पास T, चलो QPT 30 डिग्री, QPT ये कितना आ गया, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री, बिकॉज ये जो मेरे पास PT लाइन दी है QPS का एंगल बाइसेक्टर है, क्लियर है। PT कितना दिया मुझे, PT इज 9, क्लियर है। TR कितना दिया मुझे 15 सेंटीमीटर, मुझे एरिया ऑफ PTR बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है यार ये तो। देखो सिंपल सी बात, देखो अगर ये मेरे पास एंगल इसके बराबर है तो अगर ये 30 से 60 हुआ तो ये भी 60 होगा, ठीक है। मैं ट्रायंगल PTR बनाता हूं, देखो आपके सामने PTR T एंड R बनाता हूं। ये कितना 60 और 3 90 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। और ये 15 दिया हुआ भाई,
और ये 9 दिया हुआ है, तो बात बन गई अपनी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल पी टी आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस ऑफ पी आर का स्क्वायर। सो 225 माइनस ऑफ 81 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी आर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 144 विच इज इक्वल टू कितना 12। तो ये कितना का 12 आ गया। तो बस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू 12 गुना 9, तो 2 9 के कितना होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। प्लीज नोट कीजिए, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट वी डिड टुडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए भाई क्वेश्चन 11 कीजिए फटाफट, प्लीज 11 की तरफ बढ़िए, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर। देखो पी क्यू आर, मीट एट ओ, आसान सा क्वेश्चन लग रहा था मुझे। एंगल पी अपने को कितना दे रखा है भाई 70 डिग्री दे रखा। आपसे क्या पूछ रहा, एंगल क्यू ओ आर, बिल्कुल सही आसान सा है। तो एंगल क्यू ओ आर कितना होगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, 90 डिग्री प्लस 70/2, तो ये कितना आ गया 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन है जी, करने वाला करिए शाबाश। इस क्वेश्चन को जो करेगा वो बढ़िया सही है। चलो भाई करते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एन इक्वल ट्रायंगल। देखो यार ऐसे नहीं, ABC अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं। ठीक है, और ऐसे करके दो सर्कल दे रखे हैं। डन। द एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज, देखो बिगर सर्कल का एरिया कितना दिया मैंने, माना ये आर है। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर 1386। क्लियर है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 126। सो आर स्क्वायर कितना होगा 126 गुना 7, 9 गुना 7 गुना 7, तो आर कितना आ गया 3 गुना 7 21। क्लियर है। तो यहाँ पे आर मेरा कितना आ गया, मतलब ये भी 21 है और ये भी क्या है 21 है। अब हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बताओ मुझे कैसे बताओगे भाई। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास क्या इन रेडियस है, इन रेडियस मेरे पास होता क्या, इसको कैपिटल आर लेके चलो बिकॉज ये इन रेडियस है मेरे पास। यहाँ पे वो होता है a/2√3। अब ये 21 आ गया a/2√3, तो यहाँ से साइड कितनी आ गई मेरी 42√3। आई वॉन्ट हाइट, मुझे हाइट चाहिए। आपको छोटे सर्कल का रेडियस भी चाहिए होगा, वहां के लिए हाइट चाहिए होगी। अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करके दिखाया था, वो क्या होगा √3/2 है। ए मेरी कितनी आएगी 42√3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। क्लियर है। चलिए ये कितना आएगा √3/2 है, यानी √3/2 इंटू ऑफ 40√3। तो क्या हाइट एक पर्टिकुलर नंबर आ रही है मेरे पास 21 और 3, ये कितना हो गया 21 गुना 3 63। क्लियर है। तो टोटल मेरे पास जो हाइट है ना ट्रायंगल की, वो कितनी आ गई है 63 मीटर या सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से,
देखिए यहां से यहां कितना हो गया, 42 हो गया, तो ये कितना होगा, क्या यहां से यहां मेरे पास 21 होगा। सोचिए, देखो मैं बोलता हूं ये मेरे पास क्या है, ट्रायंगल बना दें, ई बना दें, एफ बना दें, ठीक है। अब मैं एक ट्रायंगल अलग से बनाने लगा हूं, आपको बताता हूं। ए ई एफ, क्लियर है। इसमें ऐसे अपना सर्कल बना हुआ है, और ये जो हाइट है ना, हाइट मेरे को दे रखी है 21, ठीक है। सो यहां से अगर मैं आर निकाल लूंगा, क्या यहां से आर निकाल सकता हूं मैं, या एक काम और कर लो, आपको अगर आर निकालनी है ना, आप एक काम कर लो, ए बाय 2√3 इजिकल टू आर, तो 21/2√3 इजिकल टू आर, तो ये कितना होगा। क्या यहां से कुछ निकल सकता है, निकाल के देखिए। अगर यहां से मैं निकाल के देखना चाहूं, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट पी ले लेता हूं, पी कहाँ लें, इसके सेंटर पे ले लो पी। सो ए पी रेशो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम रहेगा। सो क्या ए पी रेशो पी क्यू 2:1 रहेंगे, रहने तो चाहिए। तो ये कितना होगा, 14 होगा, ये 7 होगा, क्लियर है। इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 14 7 होगा। सो इसका मतलब पी क्यू 7 है, तो रेडियस आएगा 7 अपने पास, बात खत्म होगी। सो पाई आर स्केयर 22/7 इंटू 7 गुना 7। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खत्म होगी बात। चलिए, इनर ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री 54 डिग्री। ए बी सी सी है 54 डिग्री, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट डी मीट बी सी एट ई। इसका मतलब ए बी पे डी है और बी सी पे ई पे जाके मिलता है। वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी ये निकालना है भाई। देखो, और ई ए सी देखा है, ई ए सी 42 डिग्री दिया हुआ, क्या निकालना है इसमें। ओ सॉरी, ई ए सी ये दे रखा है ना, ए बी से एंगल सी 54, फिर क्या इसमें है, बचा ही कुछ नहीं फिर तो। कुछ और पूछ रखा है इसमें, देखो इसके अंदर, ओ सॉरी, ई ए सी, मुझे लग रहा है मैंने डी और यू टेप बना दिए हैं, फिर ही बनेगा, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पता चलता है कि डायग्राम कैसा बनना है। ये बन गया ई, ये बन गया डी, वरना तो फिर वही है 42। तो ये कितना गया, 4 5 9, 4 तो 6 96, तो ये कितना आएगा 84 डिग्री। डन, 84 होगा तो ये तो 90 आ गया भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा, ये 90 आएगा, तो ये पूरा कितना 96 है। बट और कुछ तो मुझे दे नहीं रखा, फिर कैसे करेंगे भाई। देखो 96 है, बट इसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना होगा 48, ये भी कितना होगा 48, 48 प्लस 90 कितना हो गया, 8 4 12 128, सॉरी 9 4 13 138, 138 डिग्री, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। सो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल बी डी ई में अपना एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं, चलो जी, क्वेश्चन 14। ये क्वेश्चन शायद हम अभी करके आए, लेट मी चेक इट।
लग रहा है मुझे हम करके आए इस क्वेश्चन को। फिफ्टी 54 आया था इसका सर, जहां तक मुझे लग रहा है। ये रहा, इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज है मुझे लग रहा है। बिल्कुल जी, लैंग्वेज ही बना के देखें ज़रा। ABC ए, उसमें शायद PK ओवर ABC, ADN A बाई सेक्टर BAC, ADN AE, ये एंगल कितना देखें BAE 30 डिग्री, तो ये भी 30 आएगा। ये 15 दे रखा है, बिल्कुल सेम आंसर है 54, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं। ट्रायंगल ABC is equal to triangle O is a point of intersection of all the altitudes AL BM CM. If OA 16, what is the semi perimeter of the triangle ABC? बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, चलो देख लेते हैं। देखो A दिया, B दिया, C। इक्विलेटरल ट्रायंगल O is the intersection point of altitudes AL BM and CN। क्लियर है। OA कितना दिया, 16 दिया। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपने भी करना है, करो जरा। ये क्वेश्चन आप करेंगे, बताओ मुझे हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करोगे। देखो अगर ध्यान से देखो यार, आपको R दे रखा है, R होता है A/√3, सो ये कितना आ गया 16√3। अगर 16√3 आ गया तो फिर क्या बचा मेरे पास, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, थ्री ए डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 इंटू 16√3 डिवाइडेड बाई 2, 24√3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में, ये देखो SSC टाइड टू 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट करो जरा। इन अ ट्रायंगल PQ ओवर C इज अ सेंट्रोइड, PQ 30 दिया मुझे, ठीक है। PQR, C इज अ सेंट्रोइड, PQ 30 दिए, QR 36 दिए, PR 50 दिए। D is a midpoint of QR. D is a midpoint of QR. Then what is the length of CD? देखो C आपके पास सेंट्रोइड दी है, क्लियर है। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी काम आएगी आपके पास, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर ट्वाइस ऑफ QD स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर प्लस, मुझे निकालना क्या है, I have to find out the value of CD। एक मिनट, ये होता है PD सॉरी, QD ही आएगा मेरे पास। चलो देखते हैं इससे निकलेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट भाई, पानी की बोतल गिर गई मेरी। तो PQ दिया 30 का स्क्वायर प्लस PR कितना दिया भाई मेरे को, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QD। QR अगर मुझे ये दिए तो 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, प्लस PD का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 900 प्लस 25 34 हो गया, 2500 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 324 प्लस PD का स्क्वायर, सो ये कितना होगा 1700 माइनस 324 इज इक्वल टू PD का स्क्वायर। तो यहाँ से PD कितना आ गया देखो मेरा, रूट ऑफ 1376। जैसे अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4√86 आपका, क्लियर है। अब मेरे पास PD आ गया है, तो मुझसे पूछ क्या CD होगा, तो CD होगा 1/3 ऑफ PD विच इज इक्वल टू
4/3 रूट ऑफ 86 विच इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन करके ना बड़ा मजा आता है और अभी मीडिया पे देखने को मिल रहा है। देखो 2017 टाइप 2 का क्वेश्चन था जो इतनी इजीली हमने किया। क्लियर है, बिकॉज इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है जो मैंने आपको साफ साफ लिखवा दी, तो उसका ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए, वट इज द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो मुझे राइट, इसका मतलब ये 6, 8, 10 क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा। मैं बोलता हूँ पी, कोई नाम नहीं दिया, हम ले लेते हैं पी के ओवर ले लेते हैं। देखो ऐसे बनेगा। क्लियर है, अगर ऐसे बनेगा तो याद रखना इसका जो ये टकराएगा ना, यही आपका क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये कितना होगा भाई, h/2 यानी 5, 5, 6 ले लो, 8 ले लो, और ये भी कितना होगा 5। तो कितना आंसर आया फिर, पाई आर स्क्वायर होता है आपका। हाँ जी, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 5 गुना 5, 25, 550/7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्रायंगल PQR is inscribed in a circle such that PQR lies on circumference if PQ is the diameter of the circle। अब देखिए जरा ध्यान से, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। पूरा डायग्राम जब बनाना, जब आप पढ़ लो क्वेश्चन को। ठीक है, सो PQ हो गया, आर को यहां पे पॉइंट होगा, PQ डायमीटर है आपको, PQR कितना दिया, 40 डिग्री दिया हुआ है। देखो ये क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल P आर क्या इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो 9, 4, 13 और ये कितना होगा फिर 50 डिग्री। क्यू पी आर, तो पूछा मुझसे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ट्रायंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 इफ PQ इज डायमीटर। देखो मेरे को क्या दिया, ये भी बेटा 2017 टाइप 2 का क्वेश्चन है जो अभी हम सर डिस्कस करने लगे हैं। PQ हमारे पास डायमीटर है, PQ और आर हम यहाँ पे लेते हैं ऐसे। रेडियस 14 है, मतलब ये भी 14 है और ये भी 14 है मेरे पास। क्लियर है, PR 10 दिया मुझे, ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। पिछले में प्रॉपर्टी पता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। मतलब PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर। 784 इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस 100, तो RQ कितना आ गया मेरे पास, 784 माइनस ऑफ 100 अंडर द रूट 684 आ गया। तो ये कितना आ गया, 2 रूट ऑफ, तो इसका अगर मैं फैक्टर बनाने जाऊंगा 684 के, तो ये कितना आएगा, 6 से करो, 6 गुना 114, तो 6 गुना 19 सिक्का 114, बिल्कुल 6 कम 6, 6 में 54, बिल्कुल सही। 20, 120, 6 माइनस कर दो और इंटू 6, ये तो ये कितना आ गया, 6 रूट ऑफ 19। अगर आर क्या 6 रूट 19 आ चुका है तो एरिया क्या होगा बेटा अपने पास, 1/2 इंटू ऑफ 10 इंटू ऑफ 6 रूट ऑफ 19, तो ये कितना आ गया 5, 9 बन जाए 45 रूट 19, 45 रूट 19 क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, ओ सॉरी 45 क्यों नहीं, 45 नहीं 6 है ये, ठीक है बिल्कुल सही है। 6 पंजा 30 रूट 30 रूट 19 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ट्रायंगल ABC द मीडियन AD इज 7 सेंटीमीटर। A, B एंड C, AD दिए भाई कितना 7, CB 14। देखो CB अगर 14 दिए, इस मीडियन है 7 होगा। CAB बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट।
और ये क्वेश्चन देखेंगे आपने अभी पीडीएफ पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये टॉप 20 क्वेश्चन है सेंटर्स के। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने इसको लेके एक सेमी सर्कल बनाया, क्लियर है? देखो ये क्या होता है एक्चुअली, ये ऐसे बना भाई, क्लियर है? ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपने ए बना दिया, क्लियर है? अगर ये सारे के सारे बराबर हैं आपके पास तो डेफिनेटली 90 डिग्री होगा ना, बिकॉज एंगल मेड इन सेमी सर्कल कितना होता है 90 डिग्री। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या करना है, क्लियर है? तो आपको पता है तो करिए। और आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से आपके मिलने वाला हूँ। थैंक यू।